जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं और इस कुंडली के बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 2 जुलाई 1996 का जन्म है इनका। 11:08 सुबह का जन्म है। गुड़गांव, हरियाणा का जन्म है इनका। अब देखिए, इस कुंडली में इनको 2025 का राशि फल जानना है। 2025 मेरा कैसा जाएगा। इसके अलावा क्या 2025 में मेरी सरकारी नौकरी का योग है, और योग है तो किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में जॉब लगेगी, वैवाहिक जीवन कैसा है, और संपूर्ण राशि फल 2025 का जानना है। तो देखिए, डेट ऑफ बर्थ आप लोग डाल के अपना इनका चार्ट क्रिएट करके समझ सकते हैं कैसे प्रेडिक्शन किया गया। सिंह लग्न की कुंडली है, मकर राशि है, शनि की 7.5 चल रही है इनकी। तो जल्दी जल्दी करते हैं जी, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और एक 2025 का इनके राशिफल का एक अलग से भी वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें फुल प्रेडिक्शन होगा। इसको पूरी कुंडली का विश्लेषण करता हूं मैं, इसमें समस्त नियमों को अप्लाई कर रहा हूं। इसमें लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली, दशमांश कुंडली, केपी एस्ट्रोलॉजी का भी इस्तेमाल मैंने किया है। साथ में अष्टक वर्ग, षडबल, पुष्कर नवमांश, विंशोपक बल और जितने भी नियम होते हैं, अष्टक वर्ग पॉइंट्स वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर अप्लाई किया गया है। नक्षत्रों से भी फलित किया गया, यानी कि परफेक्ट रूप से 100% प्रेडिक्शन किया गया। जन्म समय संशोधन भी किया गया, जो कि 11 मिनट का अंतर आया। और जन्म समय संशोधन के बाद जो अब प्रेडिक्शन किया जाएगा वो बिल्कुल सटीक होगा जी। देखिए, कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि का जन्म है, उत्तराषाढ़ा के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है इनका। योग वैधृति है, करण तैतिल है, पाया तांबा है, वर्ण वैश्य है, योनि नकुल है, गण मानव है, नाड़ी इनका अंत है। पुष्कर नवमांश में सिर्फ इनके लग्नेश सूर्य हैं। इनका देख सकते हैं 2 जुलाई का जन्म है, तो दो मूलांक इनका 2 है। शुभ अंक या तारीख की बात करें, 2, 11, 20 और 29। इस तारीख, यह तारीख या यह अंक इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ होगा। मकर राशि है, 7.5 चल रही है। अंत में ये भी मैं बताऊंगा कि 7.5 इनको कैसा फल देगी। जब भी 7.5 इनके लाइफ में आएगी, इनको कैसा फल मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। भाग्यांक इनका 7 है। अष्टक वर्ग की बात करें तो सेकंड पॉइंट को 24, नाइन्थ पॉइंट को 21, सेवेंथ पॉइंट को 23 और एट्थ पॉइंट को 35 यानी 35 पॉइंट मिले हैं। तो अब आठवें भाव को 28 से ज्यादा पॉइंट मिलना परेशानियों को भी दिखाता है। षडबल की बात करें, सूर्य नंबर 1 रैंक पर सबसे बलवान है, नंबर 2 पर शुक्र है, नंबर 3 पर मंगल है, नंबर 4 पर बुध है, नंबर 5 पर चंद्रमा है, नंबर 6 पर गुरु है, और षडबल में सबसे कमजोर शनि है नंबर 7 रैंक पर। अष्टक वर्ग में सूर्य को मिथुन राशि में 5 बिंदु मिले हैं, जो कि सूर्य को अत्यंत श्रेष्ठ बनाता है जी। अब देखिए, लग्नेश सूर्य इनके लाभ भाव में लाभेश बुध के साथ बैठे हैं और दशम भाव के करीब हैं, 11वें भाव में है, दशम भाव के करीब। और दशम भाव में सूर्य दिग्बल प्राप्त करते हैं, दिशा बल प्राप्त करते हैं। तो किसी भी कुंडली में तीसरे भाव में अगर शनि हो तो वहां अच्छा फल देते हैं। खैर, यहाँ तीसरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस मतलब कि 9वें, 10वें, 11वें की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 9वें में होंगे तो दशम के करीब, 11वें के होंगे 11वें में तब भी दशम के करीब, और दशम में होंगे तो वो तो स्वयं दिग्बली हो जाएंगे। तो दशम भाव के करीब जितने रहेंगे वहां दिशा बल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि 11वें भाव में लग्नेश दिग्बल के करीब होकर बहुत ऊंचा पद, नेम फेम, इच्छा पूर्ति, श्रेष्ठ आय तथा जीवन में ऊंचा मुकाम देंगे। जातक जब लग्नेश आपके लाभ भाव में चले जाए तो जातक अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ, श्रेष्ठ आय की तरफ और कैरियर को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। अब सूर्य पुष्कर नवमांश में है और अष्टक वर्ग में 5 बिंदु के साथ है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ बना रहा है सूर्य को। सिंह लग्न है, अतः जातक उच्च स्तर का जीवन शैली पसंद करेगा। मंगल जो देखिए दशम भाव में दिशा बल प्राप्त करके शुक्र के साथ है, और शुक्र दशमेश है, और मंगल नवमेश यानी भाग्य और दशम का स्वामी एक साथ बन रहे हैं यहाँ पर। और मंगल दशम भाव में दिशा बल प्राप्त करके बैठे, यानी कि धर्म कर्माधिपति योग बना है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु पंचम भाव में स्वराशि के हैं, बुध एकादश भाव में स्वराशि के हैं, शनि अष्टम में अच्छे हैं, परंतु केतु के साथ पितृदोष बन रहा है। परंतु ध्यान दीजिएगा, भाव चलित कुंडली में यह पितृदोष भंग हो रहा है, क्योंकि शनि जो है 7वें भाव का फल दे रहे हैं भाव चलित कुंडली में। चंद्रमा 12वें के स्वामी होकर 6ठे भाव में और 12वें को देख रहे हैं, जो कि विदेश संबंधी लाभ को दिखा रहे हैं। चंद्रमा नवमांश में वर्गोत्तम है, और चंद्रमा नवमांश में वर्गोत्तम के साथ
चंद्रमा की दृष्टि नवमांश में, मैं दिखाऊंगा, नवमांश में मंगल पर है, जो कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति को बताता है। अब चलिए कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। लग्न का मान 29 डिग्री 10 मिनट है, यानी लग्न थोड़ा कमजोर है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग्न है इनका। शुक्र का यह नक्षत्र है, अतः जातक बहुत ऊंचे जीवन शैली और अच्छे लाइफ स्टाइल को और अपने जीवन में अच्छे रख रखाव को पसंद करने वाला होगा जी। कुछ रेमेडी बता दूंगा लास्ट में मैं लग्न को स्ट्रॉन्ग करने का। चलिए सूर्य से प्रेडिक्शन करते हैं। सूर्य जो लग्नेश है और वह 16 डिग्री 49 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है और विंशोपक बल में है तथा पुष्कर नवमास में होकर कुंडली के एकादश भाव में है, लाभ भाव में बैठे हैं। और बुध की राशि में बुध से तत्कालिक शत्रुता में है, पर सूर्य अष्टक वर्ग में मिथुन राशि में 5 बिंदु के साथ है, जो कि बहुत श्रेष्ठ है। यह दशम भाव के करीब है, अतः दिग्बल के भी करीब है, अतः श्रेष्ठ कैरियर आय तथा ऊंचा पद प्रतिष्ठा देंगे। पंचमेश गुरु से दृष्टि तेज दिमाग, शिक्षा में सफलता, नेम फेम और हर क्षेत्र में सफलता देगी, जो कि बहुत अच्छा है। नक्षत्र स्वामी राहु दूसरे भाव में धन तथा कैरियर देंगे, जो कि बहुत अच्छा है। इनके नक्षत्र स्वामी राहु है। बहुत सारे ग्रहों के नक्षत्र स्वामी राहु, राहु से कनेक्शन हो रहा है बहुत सारे ग्रहों का, जो बहुत अच्छा है जी। क्योंकि राहु दूसरे में बैठ कर छठे और 10वें को भी कनेक्ट कर रहे हैं, 2 6 10 का कनेक्शन बना है, जो बहुत श्रेष्ठ कैरियर को दिखाता है। बुध की बात करें तो बुध एकादश भाव में बैठ, एकादश तथा द्वितीय भाव के स्वामी यानी कि लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी होके एकादश भाव में बैठे हैं। और यह 6 डिग्री 2 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में और षडबल में अच्छे हैं तथा स्वयं की राशि और कुंडली के 11वें भाव में सूर्य से युति तथा गुरु से दृष्ट है। जातक तेज दिमाग के होंगे, अपने बल पर सफलता हासिल करने वाले तथा स्वयं के विद्वता से धन तथा कैरियर बनाएंगे और विदेश से लाभ को भी ये स्थिति दिखाता है। नक्षत्र स्वामी मंगल हैं, जो कि दशम भाव में हैं, जो कि बेस्ट कैरियर को दिखा रहे हैं। शुक्र की बात करें, दशम तथा तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय और दशमें शुक्र होते हैं और वह 17 डिग्री 58 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में षडबल में बलवान है और विंशोपक बल में है तथा स्वयं के राशि एवं कुंडली के दशम भाव में मालव्य योग बनाकर बैठे हैं। मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं और भाग्येश मंगल से युति तथा राहु से दृष्टि है। शुक्र स्वयं राजयोग बना रहे हैं, मंगल के साथ धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। परंतु एक चीज से आपको जिंदगी भर बचना होगा, खास करके अभी शिक्षा के पीरियड में, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से सतर्क रहना होगा। कैरियर पर फोकस करें, क्योंकि मंगल से युति और राहु से दृष्टि है। और मंगल और राहु जैसे प्लेनेट अगर शुक्र के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं तो बहुत तीव्र आकर्षण होता है लेडीज के प्रति, तो उससे बचना चाहिए। इन चक्करों से बचें और शुक्र संधार कैरियर, पद प्रतिष्ठा, सुख सुविधा, मकान मान सब कुछ देंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा छठे भाव में है, जो कि एक अच्छे जॉब की परफेक्ट स्थिति को बताता है। मंगल की बात करें तो मंगल आपके नवमेश है, नवम भाव के स्वामी है और चौथे भाव के स्वामी है और वह 20 डिग्री 3 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है तथा षडबल में अच्छे हैं और कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली के दशम भाव में दशमें शुक्र के साथ युति तथा शनि से दृष्ट है। शुक्र के राशि में शुक्र से तत्कालिक शत्रुता में है, परंतु दशम भाव में दिग्बली है तथा शुक्र के साथ धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। मंगल श्रेष्ठ कैरियर, भाग्य के साथ उच्च पद, सुख सुविधा, मकान वाहन देंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं और यह चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, तो यह संभव ही नहीं कि जातक सरकारी नौकरी ना करे, ऊंचा पद ना पाए, क्योंकि इन मंगल और शुक्र दोनों के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है जो छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव सेवा का भाव है, तो संभव ही नहीं कि उच्च उच्च स्तर का सरकारी नौकरी ना पाओ, क्योंकि 2 6 10 का कनेक्शन हो रहा है, 11वें का भी कनेक्शन हो रहा है। 10वां भाव अपने आप में सरकार का कारक होता है जी। गुरु की बात करें तो अब हम गुरु की बात करें तो गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश है, 19 डिग्री 17 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में तथा षडबल में सामान्य है। हम स्वयं की राशि तथा कुंडली के नवम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में, स्वयं की राशि तथा कुंडली के पंचम भाव में है तथा यह सूर्य और बुध से यानी लग्नेश से और लाभेश धनेश से दृष्ट है, तो बहुत अच्छी स्थिति है जी। बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। जातक तेज दिमाग वाले, उत्तम शिक्षा पाने वाले, मान सम्मान से युक्त, संतान युक्त, श्रेष्ठ कैरियर के स्वामी होंगे। नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, जो कि
दशम भाव में उच्च स्तर के जॉब को, उच्च स्तर के कैरियर को दिखाते हैं। शनि की बात करें तो शनि छठे तथा सप्तम के स्वामी होकर 13 डिग्री 21 मिनट के साथ मंगल स्वयं के नक्षत्र में, क्षमा कीजिएगा, शनिदेव 13 डिग्री 21 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में तथा षडबल में कमजोर और कुंडली के अष्टम भाव में केतु से युति तथा राहु से दृष्टि है। कहने को तो पितृदोष है, परंतु भाव चलित कुंडली में शनि सप्तम भाव का फल दे रहे हैं, पितृदोष समाप्त हो रहा है जी। शनि विपरीत राजयोग में है, जो कि अच्छा माना जाएगा। हालांकि शनि सप्तम में भाव चलित में आके विवाह में विलंब कराएंगे, जातक की आयु अच्छी होगी परंतु वैवाहिक परेशानी होगी, कैरियर तथा पिता से लाभ होगा, धन वृद्धि करेंगे, संतान संबंधी कष्ट भी यहाँ पर शनि उत्पन्न करेंगे जी। तो शनि के कुछ उपाय जरूरी है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 2 डिग्री 5 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है, षडबल में सामान्य है और नवमांश में वर्गोत्तम है तथा कुंडली के छठे भाव में शनि के राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है तथा राहु से दृष्ट है। कृष्ण पक्ष के होने के कारण थोड़ी मानसिक पीड़ा भी देंगे, परंतु विपरीत राजयोग में है और यह विपरीत राजयोग राहु की दृष्टि से पीड़ित होने के कारण काफी प्रभावी भी है जी। अतः विदेश से लाभ, विदेश सेटलमेंट देंगे, परंतु अपनी दशा में खर्चे भी यह काफी कराते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति रही इन ग्रहों की। अब हम बात करें राहु की, तो राहु कुंडली के द्वितीय भाव में कन्या राशि में 18 डिग्री 55 मिनट के साथ बैठे हुए हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में तथा शनि से दृष्ट है। राशि स्वामी बुध लाभ भाव में है। राहु धन देंगे परंतु वाणी उग्र करेंगे, कुटुंबों से रिश्ते प्रभावित करेंगे। आपको जीवन में कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा कुटुंबों से रिश्ते और वाणी को नियंत्रण में रखें, ठीक है जी। सप्तमे शनि पर दृष्टि है, वैवाहिक परेशानी को दिखाता है, परंतु राहु 2 6 10 का कनेक्शन दे रहे हैं क्योंकि छठे भाव और 10वें भाव को देख रहे हैं। अतः नौकरी बहुत अच्छी और कैरियर में उच्च स्तर की सफलता और गवर्नमेंट जॉब का योग राहु भी बना रहे हैं। केतु की बात करें, केतु अष्टम भाव में 18 डिग्री 55 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा राहु से दृष्ट है, शनि से युति है। चोट चपेट से बचे, धर्म में आस्था रखें, विदेश यात्रा होगी, वाणी पर नियंत्रण रखें और पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। जॉब का योग कैसे बन रहा है, कुंडली में उच्च स्तर के सरकारी नौकरी का योग है क्योंकि द्वितीय के स्वामी बुध एकादश भाव में है। देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में बैठे हैं तथा मंगल के नक्षत्र में और मंगल दशम भाव में बैठे हैं, ठीक है जी। तो 2 10 और 11 का संबंध बन गया, 2 10 11 का संबंध बन गया यहाँ पर। और शुक्र तथा मंगल छठे भाव, अब देखिए यहाँ पर ये स्थिति हुआ तथा शुक्र एवं मंगल छठे भाव में बैठे चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो बुध के कारण यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 2 10 11 का संबंध बन गया और मंगल तथा शुक्र जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, ठीक है जी। यानी छठे का भी संबंध यहाँ पर हो गया, यानी कि 2 6 10 11 का संबंध हो गया और बार बार 10वें भाव का संबंध जुड़ रहा है जो कि सरकार का भाव है। अतः 100% सरकारी नौकरी का योग बनेगा क्योंकि 10वां भाव सरकार का है और 2 6 10 11 का संबंध होना इन ग्रहों से, राहु से, चंद्रमा से, मंगल से, शुक्र से और मरकरी से, इन सभी का कनेक्शन जुड़ेंगे तो दूसरे, छठे, 10वें, 11वें का संबंध बन रहा है। और ज्योतिष का नियम है 2 6 10 11 का कनेक्शन आए तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। तो 100% सरकारी नौकरी करेंगे। अब किस क्षेत्र में करेंगे, तो बार बार 12वें भाव यानी चंद्रमा का कनेक्शन आ रहा है जी इनके साथ और दशम भाव में बैठे 2 ग्रह के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है जो 12वें भाव का स्वामी है। राहु दशम भाव को, आप दशम भाव को देख रहे हैं और वह भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। सूर्य अष्टक वर्ग में 5 बिंदु सहित दिग्बल के करीब है, मंगल दिग्बली है, शुक्र राजयोग में है, गुरु बुध स्व राशि के हैं, अतः फॉरेन से संबंधित जॉब को दिखाता है। जॉब बहुत अच्छी शानदार जॉब की स्थिति दिखा रही है। कुंडली में सिविल सेवा में जाने का योग है। जातक की कुंडली में आईएफएस में जॉब लगने का योग है, यानी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और उसी में सफलता का योग है और उसी में आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपकी जॉब कब लगेगी वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। अब नवमांश कुंडली पर चलते हैं, थोड़ा सा नवमांश की ओर आप लोगों को लेकर चलता हूं। देखिए ये नवमांश चार्ट है, आप लोग मिलाकर देख सकते हैं। लग्न के लगने सूर्य D9 के चौथे भाव में मित्र राशि में है, गुरु की राशि में, अच्छी बात है। सूर्य लग्न तथा नवमांश दोनों जगह सौम्य राशि में है, आप देख सकते हैं।
मीन राशि में है, यहाँ भी मिथुन राशि में, तो दोनों जगह सौम्य राशि में है। लग्न के सप्तमेश शनि D9 के 12वें भाव में विवाह के लिए ठीक नहीं है जी। लग्न के सप्तम भाव के स्वामी नवमांश कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। नवमांश के कारक शुक्र D9 के सप्तम भाव में राहु से पीड़ित है। नवमांश के सप्तम भाव में राहु से पीड़ित है। मंगल अष्टम भाव में नीच के हैं जी। राशि मंगल अष्टम भाव में नीच के हैं, परंतु राशि स्वामी चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर होने से नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो ये अच्छा है। शुक्र लग्न तथा नवमांश में सौम्य राशि में है। चंद्रमा वर्गोत्तम है। D9 के नवमेश सूर्य चौथे भाव में अच्छे हैं। राहु के उच्च के हैं। लग्न, अब देखिए कि यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी बुध बनते हैं D9 के, जो कि 12वें भाव में बैठे हैं। तो लग्न तथा नवमांश देखने के बाद 100%, 110% दूसरे विवाह का योग है, द्वितीय विवाह का योग बन रहा है आपका। इसलिए कुंडली मिलान पर विशेष ध्यान दें। अब भाव चलित कुंडली की बात करूं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कुंडली शो नहीं कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो भाव चलित कुंडली की बात करूं तो चंद्रमा पंचम भाव का फल दे रहे हैं जी। शनि सप्तम भाव का फल दे रहे हैं, जो अच्छा है। बुध दसम भाव का फल दे रहे हैं। गुरु और चंद्र की युति चलित में, देखिए चंद्रमा जो चलित में आ गए हैं पंचम भाव में, तो गुरु और चंद्रमा की युति गजकेसरी योग बनाती जी, बनाती, लेकिन बनेगी नहीं, क्योंकि डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है ये स्थिति। अब दशमांश की भी बात कर ले, मैं आप लोगों को दशमांशा भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दशमांश कुंडली के बारे में बता दूं, तो लग्न के दशमेश शुक्र बनते हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग दशमांश कुंडली, जो कि लग्न के दशमेश शुक्र D10 के द्वितीय भाव में मित्र राशि में अच्छे हैं। दशमांश के कारक शनि एकादश भाव में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा है, गुरु की राशि में है। D10 के लग्नेश शुक्र द्वितीय भाव में अच्छे माने जाएंगे, और D10 के दशमेश शनि बनते हैं, और वो एकादश भाव में है। सूर्य मित्र राशि में है। दशमांश आपका बहुत बेस्ट है। 2025 के राशिफल की बात करूं, शॉर्ट में बता देता हूं, उसके लिए एक और वीडियो चाहिए होगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो ये वीडियो हो जाएगा। एक और वीडियो मैं दूंगा, और मंथ वाइज आपका हर महीने में सभी ग्रहों के आपके महादशा अनुसार, अंतरदशा अनुसार, सभी का ट्रांजिट के अनुसार आपको हर मंथ का राशिफल दूंगा। शॉर्ट में इस वीडियो में बता दूं, राहु की दशा चल रही है, 2035 तक चलेगी। राहु की दशा 2035 तक चलेगी, और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा छठे भाव में है। राहु के राशि स्वामी बुध एकादश भाव में स्वराशि के हैं, और राहु छठे तथा 10वें को देख रहे हैं, यानी 2 6 10 का कनेक्शन, यानी कि राहु की दशा में सरकारी नौकरी का योग। और राहु की दशा अभी 2035 तक चलेगी। 2025 में राहु में बुध का अंतर आएगा, यानी कैरियर, जॉब और लाभ, सरकारी नौकरी, धन देंगे, ऊंचा पद, ये सब कुछ 2025 से आपको प्राप्त होगा। बुध के नक्षत्र स्वामी मंगल दशम में दिग्बली हैं, यानी राहु और बुध दोनों ही 2025 में दशम भाव से संबंध बना रहे हैं, और का चंद्रमा तथा राहु का चंद्रमा तथा छठे, और मंगल का भी चंद्रमा तथा छठे से संबंध, यानी कि 2025 में 2 6 10 11 का कनेक्शन बन रहा है, जो कि 100% सरकारी नौकरी और सिविल सेवा में क्रैक करने का योग दिखा रहा है। बाकी पूरा राशिफल का वीडियो मंथ वाइज अगले वीडियो में मैं देने वाला हूं जी, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब कुछ लास्ट पोजीशन की बात करें आपके रेमेडी वगैरह की, तो अभी देखिए राहु में बुध में शुक्र 2025 में जब चलेंगे, राहु में बुध में शुक्र, तो जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। सूर्य एकादश में दशम के करीब है, तो ये ऊंचा पद देंगे। आपकी कुंडली में 2 विवाह का योग बन रहा है 100%। और मैं आपको बता दूं कि दूसरा विवाह आपका सफल होगा। दूसरा विवाह 100% सफल होगा। क्यों होगा वो भी मैं क्लियर अभी कर देता हूं। देखिए, दूसरे विवाह के लिए नवमांश का चौथा भाव देखा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। नवमांश कुंडली का चौथा भाव दूसरे विवाह के सफलता को बताता है, और चौथे का स्वामी गुरु 10वें में बैठ के चौथे भाव को देख रहा है, अतः 100, और भाग्य का स्वामी सूर्य चौथे में बैठा है, तो 100% दूसरा विवाह होगा और वो सफल होगा जी। अब एक से अधिक मकान, वाहन, प्रॉपर्टी और उच्च स्तर के जीवन शैली का योग आपके कुंडली में बना हुआ है। कुछ रेमेडी की बात करूं उससे पहले, एक साढ़े साथी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके कैसी रहेगी, वो मैं बता देता हूँ। जब भी आपके जीवन में साढ़े साथी चलेगी, सिर्फ तीसरा चरण आपको लाभ देगा, पहला और दूसरा चरण कभी भी लाभ नहीं देगा, परेशानी ज्यादा देगा। चलिए अब कुछ रेमेडी की बात करूं। शनि का मंत्र जाप ओम शन शनिश्चराय नमः रेगुलर कीजिए।
घर में बिगड़े हुए या कबाड़ का सामान कभी मत रहने दें। हनुमान चालीसा नियमित रूप से जाप करें। किन्नरों को बुधवार को कुछ भेंट स्वरूप जरूर दें। और किसी को एक बार ऋण देकर हमेशा के लिए भूल जाइए। और हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी कीजिए नियम से। स्टोन की बात करें तो आपको रूबी और मूंगा पहनना चाहिए, आपको श्रेष्ठ लाभ देगा। तो दोस्तों, ये रही इनकी कुंडली का विश्लेषण। एक और वीडियो इस पर आएगा जो कि इनके मंथ वाइज राशि फल का दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्रों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।